हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज चूंकि आज 30 दिसंबर है और 30 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का पेपर भी हो गया है। तो आज हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है कि जीएस क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कि सेकंड शिफ्ट में 30 दिसंबर को जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। चलिए तो शुरू करते हैं जीएस के क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, बल की इकाई पूछा था, यानी कि बल का मात्रक पूछा था कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन। और अगला क्वेश्चन हमारा पूछा था, योजना से पूछा था, केंद्र सरकार की एक योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना। इस योजना का डेट पूछा था कि योजना कब शुरू की गई थी। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना आपका 2015 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, इथिमोलॉजी किसका अध्ययन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शब्द उत्पत्ति, यानी कि शब्द की उत्पत्ति का जो आपका अध्ययन है वह इथिमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ताजमहल से पूछा गया था, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण जो है कि 1632 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1632 ईस्वी में। और ताजमहल का निर्माण आपका जो है कि शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस रंग का अधिकतम अपवर्तन सूचकांक होता है। तो राइट आंसर है आपका नीला। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजधानी। तो त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि अ, हर शिफ्ट में भारत के किसी न किसी राज्यों की राजधानी पूछ रहा है। इसके अलावा एक कंट्री और एक कैपिटल की राजधानी इसमें पूछ रहा है। एक राज्य की राजधानी भारत से और एक विश्व के किसी भी देश की राजधानी आपसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोएशिया। क्रोएशिया का राजदूत किसे बनाया गया? तो राजकुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। क्रोएशिया का आपका अगर राजधानी पूछे तो क्रोएशिया की राजधानी हो जाएगी आपकी जाग्रेब। अगला पूछा गया आपका, भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है। तो भांगड़ा आपका जो है कि पंजाब का नृत्य है। भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब राज्य का। अगला क्वेश्चन है आपका साइंस से पूछा गया है, बिजली का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज किया था। जो बिजली का चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसकी खोज किसने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे। किसने? माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रभाव को खोजा था। अगला क्वेश्चन आपका, साइकिल रेसिंग ट्रैक को क्या कहते हैं। और राइट आंसर हो जाएगा आपका वेलोड्रम। जो साइकिल रेसिंग ट्रैक है उसे, जहाँ पे साइकिल रेसिंग करते हैं, उस ट्रैक को हम लोग वेलोड्रम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल महिला क्रिकेट विश्व कप 2020 की विजेता कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है कि 2020 का महिला विश्व कप जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म की आयु निर्धारण करने में किसका प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 14 या कार्बन 14 के द्वारा जो है कि जीवाश्मों की आयु आयु निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हवा महल किस शहर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, राजस्थान में। हवा महल किस राज्य में है? तो आपके राजस्थान के जयपुर शहर में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन कब हुआ था। तो गदर पार्टी का गठन हो जाएगा आपका 1913 में। 1913 में लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भाखड़ा ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1913। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है कि बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका फिकस बेंगालेसिस। क्या हो जाएगा? फिकस बेंगालेसिस जो आपके बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपके वैज्ञानिक नाम है ढेर सारे पशुओं के हैं, फलों के हैं, पक्षियों के हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, खेल से पूछा गया था करंट से हमारा, ओलंपिक 2020-21 किस देश में आयोजित होने हैं। तो ओलंपिक 2020-21 का आयोजन जो है आपका जापान में होना है। कहाँ होना है? जापान में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी। तो मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल हो गई। और अगला पूछा आपका सार्क का फुल फॉर्म। ये देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है आपके मॉर्निंग वाले कल भी आपके सेकंड शिफ्ट में आया था। तो सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इंग्लिश में इसमें हम लोग बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ये हो जाएगा। इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हमारा काठमांडू में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? काठमांडू में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम साक्षरता वाला राज्य। किस राज्य की साक्षरता अधिकतम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य की साक्षरता भारत में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन योजना।
ऑपरेशन ग्रीन किससे से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्याज से, टमाटर से। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाक पाउडर। चाक पाउडर का आपका जो है केमिकल नेम पूछा गया था, तो आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चाक पाउडर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत अभियान, इस योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान योजना का शुभारंभ सन 2014 में किया गया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोजकर्ता की सेल यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और इस खोज के लिए उन्हें सन 1930 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। अगर चूंकि इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाए सजीव कोशिका की खोज किसने की थी या आपका सजीव सेल की खोज किसने की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट ब्राउन। इस शिफ्ट में हमने देखा कि साइंस के भी कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें साइंस के कुछ नंबरिंग बढ़े हुए क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की अधिकतम सीट। राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? तो 250। राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? तो 250 होती है। 238 जो है आपके राज्यों से चुने जाते हैं और 12 आपके जो है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो की स्थापना। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना पूछा है, तो इसरो की स्थापना हो जाएगा आपका 1969 में हो जाएगा, 1969 में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक। इसमें पूछा गया है फेसबुक की स्थापना किसने की थी, संस्थापक सदस्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो वीटो पावर कितने देशों के पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसके कुल 6 अंग है। उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है आपका जिसका एक भाग है, उसमें 5 देश सदस्य हैं। उन सभी को वीटो पावर का पावर मिला हुआ है। और वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, रसिया हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और चाइना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार से यानी कि फंडामेंटल राइट से पूछा गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार देखने को मिल जाएंगे। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे जाए तो पर्टिकुलर अनुच्छेद जो आपका अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 जो है कि आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। और भाग पूछेगा तो इसमें आपका हो जाएगा भाग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दलदल भूमि में कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस के दिन ही जो कि नोबेल प्राइज बांटे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो गंदगी भारत छोड़ो अभियान जो है कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो ये रहे आज के 30 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस। तो आप लोग तैयारी करते रहिए इस तरीके से। अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं हम कल अगले दिन, जो भी जीएस के क्वेश्चन आए होंगे उनका एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।